हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अगन और आप देख रहे हैं इजी मैथ हाउस चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे घर मकान बनाने के लिए। जैसे हम लोग ज़मीन जायदाद खरीदते हैं तो घर मकान बनाने के लिए हमें जो है सबसे पहले जो है नींव की ज़रूरत होता है, तो फाउंडेशन लगता है जिसे बोलते हैं फाउंडेशन, है ना। तो ये फाउंडेशन जो है किस तरीके से बनाना चाहिए और कितनी प्रकार का होता है, ये सारी चीज़ के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। और दोस्तों, कौन सा फाउंडेशन सबसे ज़्यादा अच्छा होता है और किस तरीके से बनाने से हमें जो है बहुत ही मजबूती के साथ हमारा घर बन पाता है, तो ये सारी चीज़ के बारे में आज हम लोग एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि घर बनाने के लिए सबसे अच्छा फाउंडेशन कौन सा होता है। तो दोस्तों, ये यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि घर बनाने के लिए सबसे अच्छा फाउंडेशन कौन सा होता है, बेस्ट फाउंडेशन। तो दोस्तों, एक घर के लिए मजबूती सबसे अच्छा फाउंडेशन किसी भी घर के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि अपने घर की नींव आपके लिए एक गुमनाम नायक की तरह है। इसका वास्तविक कारण ये है कि ये आपकी संपत्ति के पूरे ढांचे का समर्थन करता है। भूतल को आपके घर में प्रवेश करने से, यानी कि भूजल, जमीन से जो निकलता है, जो जल भूजल बोलते हैं, उस भूजल को आपके घर में प्रवेश करने से रोकता है और अतिरिक्त भंडारण या रहने की जगह प्रदान कर सकता है। इसलिए अपने घर का निर्माण करते समय और घर के लिए सबसे अच्छी नींव का चयन करते समय इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। फाउंडेशन क्या है, व्हाट इज फाउंडेशन, इसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, एक नींव किसी भी घर का निर्माण का एक महत्वपूर्ण आवश्यक हिस्सा है। ये घर का सबसे निचला हिस्सा या संरचना है जो पूरी संरचना का समर्थन करता है। ये घर के ऊपरी हिस्से से आने वाले सभी भारों को लेता है और इसे सुरक्षित रूप से जमीन पर स्थानांतरित करता है। नींव का निर्माण ज़्यादातर मजबूत सामग्री से किया जाता है ताकि वे भूकंप और चक्रवात के दौरान भी घर को पकड़ सके। इसलिए वे आमतौर पर कंक्रीट से बने हुए जो सबसे मजबूत निर्माण सामग्री होता है। तो दोस्तों, घर बनाने के लिए सबसे अच्छा फाउंडेशन की आवश्यकता क्या है? तो व्हाट इज नीड ऑफ ए स्ट्रॉन्गेस्ट एंड बेस्ट फाउंडेशन फॉर ए हाउस। तो दोस्तों, घर की मजबूती इसकी नींव पर निर्भर करती है और घर को एक नींव प्रदान करने का उद्देश्य इसके ऊपर संरचना को पकड़ना है और इसे सीधा रखना है। दूसरी तरफ खराब तरीके से बनाई गई नींव रखने वालों और पड़ोस के लिए खतरनाक हो सकती है। दोस्तों, ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतों के निर्माण की बढ़ती प्रवृत्ति के रूप में शक्तिशाली नींव रखना सभी महत्वपूर्ण हो गया है। तो दोस्तों, घर में नींव के 3 प्रमुख कार्य होते हैं। पहला, ये मुख्य कार्य पूरे भवन के भार का समर्थन करना है और दूसरा होता है एक मजबूत और अच्छी गुणवत्ता की नींव इमारत को खड़ा रखती है, जबकि प्रकृति की ताकतें इसे कमज़ोर करने की कोशिश करती है। साथ ही ये भूकंप, बाढ़, तेज हवाओं आदि जैसी आपदाओं के दौरान सुरक्षा प्रदान करता है। दोस्तों, तीसरा नंबर होता है दोस्तों, नींव का निर्माण इस तरह किया जाना चाहिए कि दीवार और फर्श में घर की ऊपरी हिस्से में जमीन की नमी के प्रवेश की प्रतिबंधित किया जाए। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर जो घर के लिए शीर्ष 5 सर्वश्रेष्ठ नींव होता है और टॉप 5 बेस्ट फाउंडेशन फॉर हाउस। तो दोस्तों, यहाँ विभिन्न नींव के प्रकार के बारे में भी हम लोग जानने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे कि जो है सबसे पहले जो है हम यहाँ पे ये जानेंगे कि पहला होता है कि घर के लिए शीर्ष 5 सर्वश्रेष्ठ नींव ये होता है कि पहला, आइसोलेटेड से कॉलम फुटिंग, दूसरा होता है बेसमेंट फाउंडेशन, तीसरा होता है स्लैब फाउंडेशन, चौथा होता है बाल फुटिंग फाउंडेशन और 5वां होता है फाइल फाउंडेशन। तो दोस्तों, अभी हम जो एक एक करके अभी जानने वाले हैं। तो पहला जो है आइसोलेशन कॉलम्स ऑफ फुटिंग के बारे में अभी हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, आइसोलेशन कॉलम फुटिंग एक घर के लिए अच्छा फाउंडेशन होता है और आइसोलेशन कॉलम फुटिंग नींव में से एक सबसे सरल और लोकप्रिय प्रकार के दुनिया भर में इस्तेमाल होता है। ये आमतौर पर एकल स्तंभ का समर्थन करने के लिए उपयोग किया जाता है। फुटिंग के प्रकार में प्रत्येक कॉलम्स को एक अलग कॉलम फुटिंग प्रदान किया जाता है और आइसोलेटेड स्तंभ पर सबसे कम कॉलम के साथ कम
वृद्धि पर निर्माण के लिए इस्तेमाल किया संरचना का समर्थन करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका निर्माण अपने पैरों के आकार की एक खाई को खोद कर किया गया है और उस स्तंभ से घर के ऊपरी हिस्से तक एक स्तंभ उगता है। दोस्तों, ये स्तंभ किरण से जुड़ता है और जुड़ता है। इसे स्तंभ, बीम और नींव फ्रेम से संरचना कहा जाता है। लोड को बीम से कलम और कलम से नींव तक का ले जाया जाता है, जिसे अनंत फुटिंग्स द्वारा मिट्टी में स्थानांतरित किया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार के पैदंश का उपयोग तब किया जाता है जो कि कलम निकटता के नहीं है और फुटिंग पर भार कम होता है और जहां मिट्टी की वहन क्षमता अधिक होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार के अलग अलग कलम फुटिंग का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, हम लोग जानेंगे अभी पैड फुटिंग समान चौड़ाई के साथ होता है, इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। और स्टेपन्स फुटिंग क्या है और समान मोटाई के साथ ये होता है। और दोस्तों, स्पोलेड फुटिंग है ना, तो इस तरीके से जो हम लोग जानेंगे। और दोस्तों, हम लोग बता दें कि बेसमेंट फुटिंग को होता है, तो ये था हम लोग का पहला का स्टेप है। और दूसरा स्टेप में होता है बेसमेंट फाउंडेशन। बेसमेंट फाउंडेशन क्या होता है, इसके बारे में अभी हम लोग जानती है। और इसे अक्सर रहने या भंडारण स्थान के रूप में समाप्त किया जाता है। बेसमेंट घर निर्माण में उपयोग किए जाने वाले सामान्य प्रकारों में से एक है और फिर भी बहुत से लोग उनके बारे में नहीं जानते हैं। जमीनी स्तर के नीचे एक खोखले स्थान बनाने के लिए कंक्रीट का उपयोग करके तहखाने के नींव का निर्माण किया जाता है। आप सभी लोग देखे होंगे और जानते भी होंगे। इसलिए नींव का निर्माण जमीनी स्तर से नीचे खाई खोद कर किया जाता है और मिट्टी की स्थिति के आधार पर बेसमेंट में लगभग 6 से 8 फीट की गहराई होती है। दोस्तों, जैसे ही नींव रखी जाती है, ये आपके घर के निचले सबसे लोड असर तत्व और तहखाने के तल का निर्माण करता है। दोस्तों, इसके साथ साथ हम लोग अभी ये भी जानने वाले हैं एक नींव के तहखाने में संरचनात्मक नींव की दीवारें होती है जो कि तहखाने की परिधि के साथ चलने वाले नींव के आधार पर भार उठाती है। ये फुटिंग आमतौर पर ढंग से रेखा से नीचे तक ठंग रेखा से नीचे तक फैली होती है, जो गहराई सर्दियों में जमीन को जमा देती है। तहखाने आंशिक का पूरी तरह से जमीन में हो सकते हैं। कई लोग दूसरा विकल्प चुनते हैं क्योंकि ये अक्सर संपत्ति में अधिक प्राकृतिक प्रकाश की अनुमति देता है, जिसमें आवासीय उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने पर फायदे होते हैं। बेसमेंट में आमतौर पर एक इलेक्ट्रॉनिक्स वायरिंग सिस्टम, प्लम्बिंग पाइप और आपके गर्म पानी के हीटर होते हैं। और एक प्रकार का बेसमेंट है जो ड्राइवल, फर्श, एक तैयार छत और अन्य आरामदायक सुविधाओं के साथ आता है, जो आपके घर के मुख्य स्तर पर मिलते हैं। आजकल बेसमेंट से नींव ज़्यादातर कंक्रीट या मॉडरेट सीमेंट कंक्रीट ब्लॉकों से निर्मित होती है और कुछ पुराने घरों में पत्थर की दीवारों के साथ एक तहखाने की नींव होती है। तो दोस्तों, तीसरा नंबर में हम लोग देखेंगे कि स्लैब फाउंडेशन क्या होता है। जी हाँ, स्लैब फाउंडेशन के बारे में अभी हम लोग जानने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो है स्लैब फाउंडेशन जो होता है, तो एक स्लैब फाउंडेशन, जिसे ग्रेड नींव पर स्लैब भी कहा जाता है, एक ठोस परत है जो जमीन पर टिकी हुई है। यहाँ ग्रेड का उपयोग जमीनी स्तर के इंगित करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, और स्लैब अखंड कंक्रीट पैड को
संदर्भित करता है। इस तरह की नींव आमतौर पर जलवायु में उपयोग किया जाता है जो जमीनी ठंड और विगलंस का अनुभव नहीं करती है, क्योंकि इसमें नींव की कंक्रीट और शिफ्टिंग में दरार आ सकती है। और स्लैब फाउंडेशंस की प्रवृत्ति पूर्ण तहखाने या स्क्रॉल स्पेस नींव की तुलना में कम महंगी होती है। इसके अलावा ये दीमक के संक्रमण से गर्म जलवायु में भी आम के बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है। तो दोस्तों, स्लैब्स नींव की महत्वपूर्ण कमियों में से एक ये है कि पानी की आपूर्ति और जल निकासी पाइप कंक्रीट में एम्बेड होता है। किसी भी समस्या के मामले में पाइप तक पहुंचने के लिए कंक्रीट स्लैब को काटना होगा, और इसके अलावा इस प्रकार की नींव किसी भी भंडारण या रहने की जगह की पेशकश नहीं करती है। दोस्तों, चौथा हम लोग देखेंगे कि वॉल फुटिंग फाउंडेशन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो इस प्रकार की नींव एक प्रकार का पैड या फैलता हुआ है। और दोस्तों, वॉल फुटिंग फाउंडेशन से इस प्रकार की नींव एक प्रकार का पैड या फैलता है और स्ट्रीम फुटिंग होती है, जिस पर दीवार खड़ी की जाती है और जिसका उपयोग मिट्टी को भार संचारित करने और विस्तारित करने के लिए संरचनात्मक या गैर दीवारों का समर्थन करने के लिए किया जाता है। सभी फुटिंग्स दीवार के साथ लगातार चलते हैं और साइट की स्थिति और मिट्टी के प्रकार के आधार पर फुटिंग की मोटाई और आकार में किया जाता है। फुटिंग की चौड़ाई दीवार की चौड़ाई से 2 से 3 गुना के आसपास रखी जाती है दोस्तों, और दीवार की नींव सादे कंक्रीट या प्रबलित कंक्रीट पत्थर ईंट का उपयोग करके बनाई गई है। छोटी इमारतों के लिए दीवार का फुटिंग सबसे उपयुक्त होता है। तो दोस्तों, हम लोग अब तो दोस्तों, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पांचवा स्क्रॉल स्पेस फाउंडेशन क्या होता है ना। स्क्रॉल स्पेस फाउंडेशन के बारे में अभी हम लोग जानने वाले हैं। तो दोस्तों, ये स्क्रॉल स्पेस फाउंडेशन एक तहखाने नींव और एक संयोजन है ना। एक स्क्रॉल स्पेस फाउंडेशन एक तहखाने नींव और एक संयोजन है, स्लैब फाउंडेशन है, ठीक है। और स्क्रॉल स्पेस फाउंडेशन अन्य नींवों की तुलना में कम महंगा है और उन लोगों के लिए बेहतर विकल्प है जो बजट के प्रति सचेत रहते हैं कि उम्मीदें रखते हैं। लगभग 2 फीट से 3 फीट की जगह है जो घर के नींव प्रदान करता है। इसके मालिक को मैकेनिकल्स की प्लम्बिंग से गुणनाश तक बहुत आवश्यक पहुंच प्रदान करेगा, और ये वर्ष के लिए मरम्मत या रख रखाव का समय और लागत बचाएगा। एक स्क्रॉल स्पेस फाउंडेशन से भी एक स्लैब्स बहुत पर निर्माण ग्राहकों के लिए एक अच्छा विकल्प होता है। फुटिंग मुख्य रूप से आपके घर को बनाने के लिए एक स्तर का आधार प्रदान करने के लिए बनाई गई है, और स्क्रॉल स्पेस को ज़्यादातर पर्यावरण में ठई दोस्तों पाइल्स फाउंडेशन एक प्रकार की गहरी नींव है जो कि कंक्रीट, लकड़ी या स्टील से बना है। पाइल्स छोटे व्यास के स्तंभ की तरह होते हैं जो जमीन में गाड़ दिए जाते हैं या ढल जाते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि ढेर के उथले नींव से अधिक गहराई होती है। तो पाइल्स फाउंडेशन का आमतौर पर उपयोग किया जाता है जहां नींव के नीचे की मिट्टी में भवन के भार को गहरी मिट्टी में कठोर स्तर तक ले जाने के लिए पर्याप्त भार वहन करने की क्षमता रखती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि पाइल्स फाउंडेशन को पाइल्स पाइप या बेस पर घर्षण पाइप और एंड वेयरिंग से पाइल्स के संयोजन से द्वारा भार को जमीन के निचले स्तर पर पहुंचता
है। दोस्तों इसी तरह करके जो है आप लोग जो है पहले। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।